ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एपिसोड में माहा सफीर से कहती है कि जो शर्त मैंने रखी थी ना उसे पूरा करना आप पर लाजिम है। सफीर कब तुम सुंबुल को तलाक दे दोगे, उसे आजाद कर दो। वैसे भी उसे ना तो इस घर में वो खुशी मिलती है जो वो चाहती है और ना ही उसे मिल सकती है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे शोहर हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी दूसरी बीवी यहाँ पर रहती है। सफीर कहता है कि माहा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही नूर मामा से बात करता हूँ, फिर मैं सुंबुल को आजाद कर दूंगा। माहा कहती है कि जो कुछ करना है ना जल्दी करो, वरना याद रखना कि इख्तियार शाह को लेकर मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और तुम जानते हो जो कुछ मैं कहती हूँ ना वो करके भी दिखाती हूँ। सफीर कहता है कि माहा गुस्से में क्यों आ गई हो, मैं कह तो रहा हूँ ना कि सुंबुल को आजाद कर दूंगा। वैसे भी मैं मोहब्बत तुमसे करता हूँ, सुंबुल तो सिर्फ और सिर्फ इस घर के काम काज के लिए ही है। वो तो नूर मामा की हेल्प करा देती है और उसके घर के काम काज में, यहाँ तक कि वो तुम्हारी मदद भी तो कर रही है ना। माहा कहती है कि मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, जानते हो ना अगर किसी शख्स की 2 बीवियां हो तो वो उससे काम नहीं बल्कि उससे जान छुड़वाना चाहती हैं। सफीर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि माहा कुछ भी करके तलाक तो दिलवा कर ही रहेगी। सफीर का ये कहना कि सुंबुल को सिर्फ और सिर्फ इस घर में काम काज के लिए ही तो रखा हुआ है नूर मामा ने, वो एक नौकर की बेटी है, नूर मामा ने उसकी शादी करवा दी थी, उसे तो एहसानमंद होना चाहिए हमारा। यानी सफीर जैसा घटिया शख्स, उससे इसी चीज की ही तवक्को की जा सकती है कि वो अपनी बीवी के लिए यही लफ्ज बोलेगा। सुंबुल को एहसास हो चुका है कि उसका शोहर उससे मोहब्बत नहीं करता, वो माहा से मोहब्बत करता है, वो उसके साथ ही सारी जिंदगी गुजारेगा। सुंबुल काफी ज्यादा रोती है और सफीना नूर बानो के पास आकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम लोगों की बातें मैं जाकर नूर मामा को बताती रही, मुझे एहसास ना हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रही हूँ। अब जब बात मुझ पर आई है ना, जब सफीर मेरे साथ ये सलूक कर रहा है तो मुझे एहसास हुआ है। सफीना नूर बानो मुझे माफ कर देना। नूर बानो कहती है कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है, अब ये मत सोचो, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें डट कर खड़ा होना पड़ेगा, वरना जानती हो सुंबुल ये लोग तुम्हें 2 कौड़ी की औकात पर रखेंगे। तुम्हें तो चाहिए कि नूर मामा के सामने डट कर खड़ी हो जाती कि तुम कोई काम नहीं करोगी माहा का, क्योंकि इससे ज्यादा क्या बेइज्जती हो सकती है कि तुम उसकी बीवी का काम कर रही हो, यहाँ तक कि तुम्हें एक नौकर की हैसियत से रखा जा रहा है इस घर में। नूर बानो और सफीना वो इस हद तक सुंबुल का हौसला बढ़ाती हैं कि सुंबुल सोचती है कि अब वो भी डट कर खड़ी होगी और नूर बानो की तरह ही मुंह पर जवाब देगी। लेकिन क्या सुंबुल ऐसा कर सकती है? सुंबुल कहती है कि मेरा घर में दम घुटता है जो सलूक मेरे साथ रखा जाता है। सफीर तो मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर नूर बानो से कहेगी सफीर के तलाक देने से पहले ही तुम अपने लिए स्टैंड लो, तुम अपने लिए खड़ी हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, उस जैसे घटिया शख्स की, तुम्हें उससे बेहतर कोई शख्स मिल सकता है। सुंबुल इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा जब सुंबुल खुद उससे आजादी मांगेगी। वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारे जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकती।